एक बेहतरीन किताब है थिंक स्ट्रेट। ये थिंक स्ट्रेट चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। इसका लेखक है डैरियस फोरोक्स, राइट। ठीक है, स्पष्ट सोच, बेहतर निर्णय निर्माण, मानसिक स्पष्टता और आत्मविकास, राइट। ये कुछ इसका विषय है इस किताब का जो मैं बताया। तो थिंक स्ट्रेट एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अधिकांश जो समस्याएं हैं वो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी गलत सोच, भावनात्मक प्रकृति, भावनात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं और मानसिक भ्रम है उससे उत्पन्न होती है। लेखक जो यहाँ पे है डैरियस फोरोक्स का मानना यही है कि यदि आपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है, अगर आप सीख जाएं तो तथ्यों के आधार पर सोचने की आदत विकसित कर लेंगे तो हम जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह पुस्तक मानसिक स्पष्टता, जिसको कहते हैं मेंटल क्लैरिटी, विकसित करती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्क संगत सोच अपनाने के व्यवहारिक सिद्धांत को सामने पेश करती है। आप पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक? तो आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है। यदि आप अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। लेखक के अनुसार जो है यहाँ पे सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से सोचना, राइट। इसमें जो प्रमुख सीख है वो क्या है कि अधिकांश लोग स्पष्ट रूप से नहीं सोचते हो। हम अक्सर तथ्यों के बजाय अपनी भावनाओं और धारणाओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से पूछें, क्या यह तथ्य सही में है या केवल हमारी विचारधारणा है? क्या मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है? क्या मैं भावनाओं से प्रभाव में हूं? क्या मैं भावनाओं के प्रभाव में हूं? सेकंड पॉइंट है भावनाओं को नियंत्रित करें, दबाई नहीं। भावनाएं मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि वे निर्णयों को नियंत्रित करने लगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेखक का सलाह यह है कि भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें। प्रतिक्रिया देने से पहले लाख बार सोचें। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वो अधिक संतुलित और प्रभावी निर्णय लेता है। तीसरा पॉइंट है कि चिंता करने के बजाय कार्यवाही करें। चिंता भविष्य की समस्याओं का हल नहीं होता, यह केवल वर्तमान की शांति को नष्ट करती है। जब कोई समस्या सामने आए, पहला पॉइंट है स्थिति का विश्लेषण करना, है ना। दूसरा है समाधान के विकल्प खोजना। तीसरा पॉइंट है तुरंत कार्रवाई करना, राइट। तो कार्रवाई हमेशा चिंता से अधिक शक्तिशाली होती है। जो कार्रवाई होती है ना वो हमेशा चिंता से अधिक शक्तिशाली होती है, राइट। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी सोच पर प्रश्न उठाएं। यहाँ लेखक बताते हैं कि हमारी कई मान्यताएं बिना जांच पड़ताल के बिना होती है, इसलिए समय समय पर अपनी जो विचारधारणा है, राइट, तो विचारधारणाओं की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। खुद से पूछने का सबसे अहम चीज ये है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्या इसका कोई प्रमाण है या क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है? यह आदत मानसिक विकास और बेहतर निर्णय लेने में हमें सहायता प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट है बाहरी शोर से दूरी बनाएं। जितना अगर बाहरी शोर से आप दूरी बनाते हैं उतना बेहतर रहेगा। तो समाचार, सोशल मीडिया और दूसरों की राय अक्सर हमारी सोच को प्रभावित करती है ना। सो स्पष्ट सोच विकसित करने के लिए अनावश्यक जानकारी की खपत कम करें। सोशल मीडिया की सीमित उपयोग करना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम शोर का अर्थ है अधिक स्पष्टता, राइट। छठा पॉइंट है सरलता को अपनाएं। जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना तनाव का कारण बनता है। लेखक सुझाव देते हैं कि कम लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करें। प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। सरल निर्णय लेने की आदत विकसित करें। तो सरलता मानसिक शांति को बढ़ाती है ना। सातवां पॉइंट है कि स्वयं के लिए सोचें। दूसरों की राय उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय है वो आपका होना चाहिए। स्वतंत्र सोच का अर्थ क्या होता है? तथ्यों का विश्लेषण करना, स्वयं निष्कर्ष निकालना, भीड़ का अंधानुकरण ना करना, ठीक है, ओके। यही आदत आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है और बनाता है।
ओके, तो 8वां पॉइंट है यहाँ पे, अच्छे निर्णय जीवन बदलते हैं। जीवन की गुणवत्ता मुख्य रूप से हमारे जो डिसीजंस है उस पर डिपेंड करता है। बेहतर डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से जल्दीबाजी ना हो तो बढ़िया है। भावनात्मक स्थिति में बड़े निर्णय ले, राइट, मतलब कि ना ले, भावनात्मक स्थिति में बड़े डिसीजंस ना ले, ठीक है। दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें। छोटे लेकिन सही डिसीजंस समय के साथ बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो पुस्तक से प्राप्त जो व्यवहारिक सुझाव है वो क्या है कि प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर सोचने के लिए निकालें। किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन से पहले तथ्य एकत्र करें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय तर्क संगत प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। तो चिंता को कार्यवाही में बदलना बहुत जरूरी होता है। अपनी जो विचारधारणा है और विश्वासों की नियमित समीक्षा करना बहुत जरूरी है। तो सूचना और सोशल मीडिया की खपत को नियंत्रित करें। सरल और उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली अपनाएं, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो इस बुक्स में एडेड है और जिसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो क्या हो सकता है? सो थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि जीवन की कई समस्याएं गलत सोच और अनियंत्रित भावनाओं का परिणाम होती है, ठीक है। स्पष्ट तार्किक और स्वतंत्र सोच विकसित करके हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो यह पुस्तक उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो मानसिक स्पष्टता बढ़ाना चाहते हैं, चिंता भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं, ऑब्वियसली, राइट। ये बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं। तो एक पंक्ति में सारांश है कि जब आप अपनी सोच को स्पष्ट, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तब आप अपने जीवन की दिशा और गुणवत्ता दोनों को बदल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो थिंक स्ट्रेट में डाला हुआ है। आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि जस्ट गो एंड रीड इट द वे यू वांट फॉर